चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की संस्कृत का एक और पाठ, और वह पाठ है 9वें पाठ में देखिए लिखा है स्वामी दयानंद। तो इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस समाज के लिए क्या किया, उनका थोड़ा सा हम लोग परिचय जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ पर चलते हैं। देखिए लिखा है कि पाठ 9 स्वामी दयानंद अर्थात स्वामी दयानंद। देखिए आधुनिक भारते माने आधुनिक भारत में समाजस्य माने समाज के, शिक्षायाश्च माने और शिक्षा के, महान माने महान, उद्धारक माने उद्धारक, स्वामी दयानंद माने स्वामी दयानंद हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया माने आर्य समाज नामक संस्था का, संस्थापनेन माने संस्थापना करने से, एतस्य माने इनका, प्रभुतम माने बहुत अधिक, योगदानम माने योगदान, भारतीय समाज माने भारतीय समाज में, गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है या माना जाता है। तो देखिए आर्य समाज नामक संस्था के संस्थापना करने से, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने से इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में माना जाता है। भारतवर्षे माने भारतवर्ष में, राष्ट्रीयतायाः माने राष्ट्रीयता का, बोधोपि माने ज्ञान भी, अस्य माने इन्हीं का, कार्य विशेष माने कार्य विशेष है। भारत में राष्ट्रीयता का भी यदि ज्ञान किसी ने दिया तो वो किसने दिया है? स्वामी दयानंद ने। तो भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी, ज्ञान भी इन्हीं का विशेष कार्य है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं कि आगे क्या बात है इनके बारे में। देखिए लिखा है समाजे, समाजे माने समाज में, समाजे माने समाज में, अनेकाह माने अनेक, दूषिताह माने दूषित, गंदी, प्रथा माने प्रथाएं, खंडयित्वा माने खंडन करके, शुद्ध तत्व ज्ञानस्य माने शुद्ध तत्व ज्ञान का, प्रचारम माने प्रचार, दयानंद माने दयानंद ने, अकरोत माने किया। समाज में अनेक दूषित बुरी प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। अयम पाठः माने यह पाठ, स्वामिनो माने स्वामी, दयानंदस्य माने दयानंद का, परिचयम माने परिचय, तस्य माने उनका, समाजोद्धारणे माने समाज के उद्धार में, योगदानम माने योगदान, च माने और, निरूपयति माने निरूपण करता है यह पाठ, या दिखाता है, दर्शाता है। तो क्या हो गया कि यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय दिखाता है और उनका समाज में उद्धार जो उन्होंने किया उसका योगदान दिखा रहा है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार में अपना क्या योगदान दिया। यह पाठ आपको उसके बारे में बताएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए अब शुरू होता है मूल रूप से पाठ। मध्यकाले माने मध्यकाल में, नाना कुत्सित रीतयः, नाना माने अनेक प्रकार की, कुत्सित माने बुरी, रीतयः माने रीति रिवाज, भारतीयम माने भारतीय, समाजम माने समाज को, अदूषयन माने प्रदूषित कर दिए थे। मध्यकाल में अनेक प्रकार की बुरे रीति रिवाज
भारतीय समाज को दूषित कर दिए थे, प्रदूषित कर दिए थे। जातिवाद कृतम माने जातिवाद द्वारा किया गया, वैषम्यम माने विषमता, अस्पृश्यता माने छुआछूत, अधर्म कार्येषु माने धर्म के कार्यों में, आडंबरः माने पाखंड, धर्म के काम में पाखंड, स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों की अशिक्षा अर्थात स्त्रियों को शिक्षा नहीं थी, विधवा नाम माने विधवाओं की, गर्हिता माने गिरी हुई, स्थिति माने स्थिति थी, उस समय विधवाओं की गिरी स्थिति थी, शिक्षा या माने शिक्षा की, अव्यापकता अव्यापकता थी, शिक्षा कहीं नजर नहीं आ रही थी, इत्यादि माने आदि, दोषाः माने दोष, प्राचीन समाजे माने प्राचीन समाज में, आसन माने थे। अब देखिए पूरा इसका अर्थ समझते हैं। जातिवाद द्वारा फैलाया गया विषमता थी, छुआछूत था, धर्म के कार्यों में पाखंड फैला था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी और शिक्षा कहीं नजर नहीं आ रही थी, आदि दोष प्राचीन समाज में व्याप्त थे। अतः माने इसलिए, अनेके माने अनेक, दलिताः माने दलित, हिंदू समाजम माने हिंदू समाज को, तिरस्कृत्य माने छोड़ करके, धर्मांतरण माने धर्मांतरण दूसरे धर्म में, स्वीकृतवंतः माने स्वीकार कर लिए, इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए और क्या बताया जा रहा है कि एतादृशे, एतादृशे माने ऐसे, विषमे काले माने कठिन समय में, ऊनविंश शतके माने 19वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में, केचन माने कुछ, धर्मोद्धारका माने धर्म के उद्धारक, सत्यान्वेषण माने सत्य के खोजी, सत्य के खोज करने वाले, समाजस्य माने समाज के, वैषम्य निवारकाः माने विषमता का निवारण करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले, भारते वर्षे माने भारतवर्ष में, प्रादुर्भवन माने उत्पन्न हुए। अब देखिए क्या हुआ कि ऐसे कठिन समय में 19वीं शताब्दी में कुछ धर्म के उद्धारक, सत्य को खोज करने वाले, समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। तेसु माने उनमें, नूनम माने निश्चित रूप से, स्वामी दयानंद माने स्वामी दयानंद, विचाराणाम माने विचारों में, व्यापकत्वात् माने व्यापकता से, समाजोद्धारणस्य माने समाज के उद्धारण का, संकल्पाच्च और संकल्प से, शिखर स्थानीय माने शिखर के स्थान पर है। कौन? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद एक शिखर के समान है। शिखर माने होता है चोटी, पर्वत, तो ये एक इसके समान है, पहाड़ की चोटी के समान है। कौन? स्वामी दयानंद। क्यों? क्योंकि इनका विचार, इनका व्यापकता, ज्ञान के मामले में कि इनके पास कितना ज्ञान था, समाज का उद्धार करने के मामले में, और इनके संकल्प से इनका जो स्थान है वो क्या है? शिखर के समान है, पहाड़ पर चोटी के समान है। ठीक है, आगे चलिए और आगे देखते हैं कि स्वामी दयानंद के बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है कि स्वामिनः माने स्वामी, जन्म, स्वामिनः माने स्वामी का, अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म माने जन्म, गुजरात प्रदेश से माने गुजरात प्रदेश के, टंकारा नाम के माने टंकारा नामक, ग्रामे माने गांव में, 1824 ईस्वी में, वर्षे माने वर्ष में, अभूत माने हुआ था। स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। अब परीक्षा में पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात प्रदेश में। किस गांव में हुआ था? टंकारा नाम के गांव में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
बालकस्य माने बालक, नाम माने नाम, बालक का नाम, मूल शंकर माने मूल शंकर, इति माने यह, कृतम माने किया गया, बालक का नाम क्या किया गया, मूल शंकर। तो पूछेगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो लिखेंगे मूल शंकर। संस्कृत शिक्षाया माने संस्कृत शिक्षा के द्वारा, एव अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः, संस्कृत शिक्षा के द्वारा ही, एव माने ही, अध्ययन माने पढ़ाई, अस्य माने इनकी, प्रारंभो माने प्रारंभ, जातः माने हुई, संस्कृत शिक्षा से ही इनकी पढ़ाई क्या हुई, शुरू हुई। कर्मकांडी परिवारे, इनका जो परिवार था कैसा परिवार था, कर्मकांडी परिवार था, याद रखिएगा। तो कर्मकांडी परिवार में, कर्मकांडी परिवार मतलब कर्मकांडी परिवार में, तादृश्य माने वैसी ही, व्यवस्था माने व्यवस्था, तदानीम माने उस समय, आसित माने थी, कर्मकांडी परिवार में वैसी ही व्यवस्था थी कि उस समय जो बच्चा जन्म लेता था उसकी पढ़ाई लिखाई संस्कृत भाषा से ही शुरू होती थी। ठीक है, आगे, शिवोपासके माने शिव के उपासक, परिवारे माने परिवार में, मूल शंकरस्य माने मूल शंकर के, कृते माने लिए, शिवरात्रि महापर्व माने शिवरात्रि का महान पर्व, उद्बोधकम माने उद्बोधन करने वाला, ज्ञान देने वाला, क्या देने वाला, ज्ञान देने वाला, जातम माने हो गया। ध्यान से देखिए, शिव की उपासना करने वाले उस परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का पर्व उद्बोधक सिद्ध हो गया, अर्थात ज्ञान देने वाला बन गया। इनको ज्ञान किस दिन हुआ, शिवरात्रि के पर्व पर हुआ। ठीक है, तो शिवरात्रि का पर्व इनके लिए क्या हुआ, उद्बोधक सिद्ध हो गया। तो अब परीक्षा में पूछेगा कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, शिव का उपासक था। कैसा परिवार था, कर्मकांडी परिवार था। स्वामी दयानंद को ज्ञान किस दिन मिला, नॉलेज किस दिन हुआ, तो शिवरात्रि के पर्व पर हुआ। ठीक है, ये सब लिखना है आपको। आगे चलिए, आगे देखिए और क्या बताया गया है इनके बारे में। लिखा गया है कि रात्रि जागरण काले, रात्रि में जागने के समय, मूल शंकरेण माने मूल शंकर के द्वारा, दृष्टम माने देखा गया। रात में शिवरात्रि का जो पर्व था उसी रात में ये व्रत रखे थे और ये शिव जी के मंदिर में बैठे थे, जाग रहे थे। कौन, स्वामी दयानंद। इस समय उनका नाम मूल शंकर था क्योंकि बच्चे थे। तो ये जाग रहे थे, व्रत रखे थे शिवरात्रि का, और जागते हुए इन्होंने देखा, क्या देखा, कि यत माने कि, शंकरस्य माने शंकर के, विग्रहम माने मूर्ति पर, आरूह्य माने चढ़ करके, मूसकाह माने चूहे, विग्रह अर्पितानी माने मूर्ति पर चढ़ाए गए, अर्पित किए गए, द्रव्याणि माने मिठाइयों को, वस्तुओं को, भक्षयंती माने खा रहे हैं। स्वामी दयानंद ने रात में देखा कि शिव जी के मूर्ति पर जो द्रव्य चढ़ाए गए हैं, जो भोजन चढ़ाया गया है या जो भी प्रसाद चढ़ाया गया है, उसको चूहे खा रहे हैं मूर्ति पर चढ़ करके। तो मूल शंकरो, तो मूल शंकर ने, अचिंतयत माने सोचा, तो मूल शंकर ने सोचा, यत माने की, क्या सोचा, कि विग्रहो अपि, विग्रह अयम अकिंचित करह, विग्रह माने मूर्ति, अयम माने यह, अकिंचित करह माने तुच्छ है, अर्थात यह जो मूर्ति है यह कुछ नहीं कर रही है, यह तो सामान्य है, इसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं, क्योंकि चूहे इसके ऊपर चढ़ रहे हैं और ये कुछ कर ही नहीं रही है मूर्ति। तो ये समझ गए कि यह जो मूर्ति है क्या है, तुच्छ है। वस्तुतः माने वास्तव रूप में, देवः माने देवता, प्रतिमायाम माने मूर्ति में, नास्ति माने नहीं है, वास्तव में मूर्ति में देवता नहीं है। ये कौन समझ गए, स्वामी दयानंद। रात्रि जागरणम माने रात को जागना, विहाय माने छोड़ करके, रात को जागना छोड़ करके, मूल शंकर माने मूल शंकर, गृहम माने घर, गतः माने चले गए।
उसी दिन वो रात में जो जाग रहे थे छोड़ दिए, चले गए कहाँ, घर चले गए। ततः माने तब, तब से, एव माने ही, तभी से ही, मूल शंकर से माने मूल शंकर की, मूर्ति पूजा माने मूर्ति पूजा के, प्रति माने प्रति, अनास्था माने अनास्था, अविश्वास, अश्रद्धा, जाता माने हो गई। तभी से मूल शंकर को मूर्ति पूजा में क्या हो गई, अश्रद्धा हो गई, अनास्था हो गई, अविश्वास हो गया। वर्ष द्वयाभ्यांतरे माने 2 वर्ष के अंदर, एवं माने ही, तस्य माने उनकी, प्रियायाह माने प्रिय, स्वसु माने बहन, निधनम माने निधन, जातम माने हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिय बहन का क्या हो गया, निधन हो गया, अर्थात उनकी बहन की मृत्यु हो गई 2 वर्ष के अंदर ही। और देखिए फिर क्या हुआ, ततः, ततः माने तब से, मूल शंकरे माने मूल शंकर के, वैराग्य भाव माने वैराग्य भाव, समागत माने आ गया। तब से मूल शंकर में, मूल शंकर के मन में वैराग्य का भाव आ गया। गृहम माने घर को, परित्यज्य माने त्याग करके, विभिन्ना नाम माने अनेक, विदुषाम माने विद्वानों के, सताम माने सज्जनों के, साधुनांच माने और साधुओं के, संगतौ माने संगति में, रमण, रमण मा असौ, रम माणव असौ, अर्थात रमण करते हुए, यह मथुरायाम माने मथुरा में, विरजानंदस्य माने विरजानंद के, प्रज्ञा चक्षुषा माने प्रज्ञा चक्षु से, चक्षु के, विदुषा माने विद्वान के, समीपम अगमत माने समीप चले गए, पास चले गए। पूरा अर्थ सुनिएगा। देखिए, घर को त्याग करके अनेक विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में रमण करते हुए, घूमते हुए, यह मथुरा में विरजानंद प्रज्ञा चक्षु विद्वान के पास चले गए। किनके पास, प्रज्ञा चक्षु विद्वान थे, कौन, विरजानंद। तो ये विरजानंद जी के पास पहुंचे, कौन, स्वामी दयानंद, मूल शंकर। कहां पहुंचे, मथुरा में। अब परीक्षा में पूछेगा कि विरजानंद कहां रहते थे, मथुरा में रहते थे। और वो कैसे थे, प्रज्ञा चक्षु थे, अर्थात उनके पास आंखें नहीं थी, वो अंधे थे। ठीक है, आगे देखिए, तस्मात माने उन्हीं से, आर्ष ग्रंथानाम माने आर्ष ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथ मतलब ऐसे ग्रंथ जिनको ऋषियों ने लिखा था, ऐसे ग्रंथों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रारभत माने प्रारंभ कर दिए। वहीं मथुरा में विरजानंद जी के पास ये क्या किए, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिए, पढ़ाई शुरू कर दिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे और क्या हुआ। कहानी की तरह आपको ये पाठ याद होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में लिख सकते हैं। विरजानंदस्य माने विरजानंद के, उपदेशात माने उपदेश से, वैदिक धर्मस्य माने वैदिक धर्म के, प्रचारे माने प्रचार में, असत्यस्य प्रचारे माने सत्य के प्रचार में, च माने और, स्वजीवनम माने अपना जीवन, असौ माने यह, अर्पितवान माने अर्पित कर दिए। विरजानंद के उपदेश से, वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रचार में अपना जीवन इन्होंने अर्पित कर दिया। यत्र तत्र माने यहाँ वहां, धर्माडंबराणाम माने धर्म के आडंबरों का, धर्म के पाखंडों का, खंडनम अपि माने खंडन भी, च माने और, चकार माने किए। यहाँ वहां घूम करके इन्होंने धर्म के नाम पर जो पाखंड फैले थे उनका इन्होंने क्या किया, खंडन कर दिया। और देखिए, अनेके माने अनेक, पंडिता माने पंडित, अनेक पंडित, तेन माने उनके द्वारा, पराजिता माने हरा दिए गए, हराए गए, तस्य मते माने और उनके मत में, च माने और, दीक्षिता माने दीक्षित किए गए। अनेक पंडितों को उन्होंने हराया और उनको अपने मत में क्या कर लिए, दीक्षा दे दिए, अपने साथ ले लिए। ठीक है, आगे चलिए।
और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया। देखिए स्त्री शिक्षाया माने स्त्री शिक्षा का, अविधवा विवाह से माने विधवाओं के विवाह का, मूर्ति पूजा खंडन से माने मूर्ति पूजा के खंडन का, अस्पृश्यताया माने छुआछूत का, बाल विवाह से माने बाल विवाह का, च माने और, निवारण से माने निवारण का, तेन माने उन्होंने, महान माने बहुत बड़ा, प्रयास माने प्रयास, विभिन्न माने अनेक, समाजोद्धारक माने समाजोद्धारकों के, सह माने साथ, कृत माने किया। स्वामी दयानंद ने क्या किया, स्त्री शिक्षा को चलाया, विधवाओं का फिर से विवाह करना शुरू करवाया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, इनके निवारण के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और अनेक समाजोद्धारकों के साथ किए, अर्थात उस समय जो भी समाज का भला करने वाले लोग थे उनके साथ मिल करके स्वामी दयानंद ने ये कार्य किया। और देखिए स्व सिद्धांता नाम माने अपने सिद्धांतों का, संकलनाय माने संकलन के लिए, अपने सिद्धांतों को इकट्ठा करने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश नामकम माने सत्यार्थ प्रकाश नामक, ग्रंथम माने ग्रंथ, राष्ट्रभाषायाम माने राष्ट्रभाषा हिंदी में, विरच्य माने रच करके लिख करके, स्वानुयायी नाम माने अपने अनुयायियों के लिए, स माने वह, महानतम माने महान, उपकारम माने उपकार, चकार माने किए। अब देखिए क्या अर्थ हुआ कि अपने सिद्धांतों को इकट्ठा करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी में लिख करके अपने अनुयायियों के लिए वह महान उपकार किए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यह भी ध्यान देना है कि परीक्षा में पूछ देगा कि स्वामी दयानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो आपको लिखना होगा कि उन्होंने क्या लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा है। ठीक है, स्वामी दयानंद की पुस्तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। देखिए लिखा है कि किंच और कुछ, वेदान माने वेदों के, प्रति माने प्रति, सर्वेशाम माने सब सभी, धर्मानुयायी नाम माने धर्म के अनुयायियों के, सभी धर्मों को मानने वालों के, ध्यानम आकर्षयन ध्यान को आकर्षित करते हुए, स्वयं माने खुद, वेद भाष्याणी माने वेद के भाष्य, संस्कृत हिंदी भाषायो संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों में, रचितवान माने किए। क्या किया इन्होंने, कुछ वेदों के प्रति इन्होंने सभी धर्मों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वयं इन्होंने वेद का भाष्य किया, वेद का अनुवाद किया। किस भाषा में, संस्कृत और हिंदी भाषा में। प्राचीन शिक्षायाम माने प्राचीन शिक्षा में, दोषान माने दोषों को, दर्शयित्वा माने दिखा करके, नवीनाम माने नए, शिक्षा माने शिक्षा, पद्धति माने पद्धति, असौ माने यह, अदर्शयत माने दर्शाए। देखिए प्राचीन शिक्षा में दोष दिखा करके नई शिक्षा पद्धति को इन्होंने दिखाया। स्व सिद्धांता नाम माने अपने सिद्धांतों के, कार्यान्वयनाय माने कार्यान्वयन के लिए, अपने सिद्धांतों को कार्यरत होने के लिए 1875 ईस्वी वर्ष माने 1875 ईस्वी में मुंबई नगरे माने मुंबई में नगर में, आर्य समाज संस्थाया माने आर्य समाज नामक संस्था का स्थापनम कृत्वा माने स्थापना करके, अनुयायी नाम माने अनुयायियों के, कृते माने लिए, मूर्त रूपेण माने मूर्त रूप से, समाजस्य माने समाज के, असंशोधनोद्देश्य माने संशोधन के उद्देश्य से, प्रकटितवान माने प्रकट किए। अब अर्थ देखिए क्या हुआ इसका पूरा अर्थ
कि प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखा करके नई शिक्षा पद्धति को इन्होंने दिखाया, बताया। अपने सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए और अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से और समाज के संशोधन के लिए, उद्धार के लिए इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था को प्रकट किया, अर्थात बनाया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो आप कहेंगे आर्य समाज। कब किए? 1875 में। कहाँ किए? मुंबई में किए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलिए, देखिए लिखा है कि संप्रति माने इस समय, आर्य समाजस्य माने आर्य समाज की, शाखा माने शाखाएं, अप्रशाखा माने छोटी शाखाएं, देशे माने देश में, अविदेशेषु माने विदेशों में, च माने और, प्रायण माने प्रायः, प्रति नगरम माने हर नगर में, वर्तन्ते माने है। इस समय आर्य समाज की छोटी बड़ी शाखाएं देश में, विदेश में, प्रायः सभी नगरों में है। सर्वत्र माने सब जगह। समाज दूषणानी माने समाज के दूषण अर्थात समाज की गंदगी। शिक्षा मलानी माने शिक्षा की गंदगी। च शोधयंती माने शोधन करते हैं, शुद्ध करते हैं। सारे समाज की संस्था देश में, विदेश में, हर नगर में है, छोटी बड़ी संस्था, और वो क्या करती है? समाज की बुराइयों को दूर करती है और शिक्षा में जो बुराई है उसको दूर करती है वह संस्था। कौन संस्था? आर्य समाज नामक संस्था। शिक्षा पद्धतौ माने शिक्षा पद्धति में, गुरुकुला नाम माने गुरुकुलों में, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक, डी माने दयानंद, ए से एंग्लो, वी से वैदिक, विद्यालयानांच माने और विद्यालयों का, समूह माने समूह, स्वामिनो माने स्वामी के, दयानंद से माने दयानंद के, मृत्यो माने मृत्यु के, अनंतरम माने बाद, प्रारब्ध माने प्रारंभ, तद अनुयायी भी माने उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। अब अर्थ इसको समझिए कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में DAV कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और विद्यालयों में विद्यालय भी खोले। देखिए, गुरुकुल खोले, DAV कॉलेज खोले और बहुत बड़े बड़े विद्यालय भी खोले। किन्होंने खोले? स्वामी दयानंद के मानने वाले जो लोग थे, उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों ने खोला। कब खोला? स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। ये आपको याद करने की बात है कि DAV कॉलेज किसके नाम पर है? स्वामी दयानंद के नाम पर। किन्होंने खोला? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने खोला। उनकी मृत्यु कब हुई स्वामी दयानंद की? 1883 ईस्वी में। जन्म कब लिए? 1824 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे और क्या लिखा गया है। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ माने वर्तमान शिक्षा पद्धति में, समाजस्य माने समाज के, प्रवर्तने माने आगे बढ़ाने में, च माने और, दयानंदस्य माने दयानंद का, आर्य समाजस्य माने और आर्य समाज का, च माने और, योगदानम माने योगदान, सदा माने हमेशा, स्मरणीयम माने याद रखने योग्य, अस्ति माने है। तो देखिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज को आगे ले जाने में दयानंद का और आर्य समाज का योगदान हमेशा याद रखने योग्य है। ठीक है, इस प्रकार आपका जो यह पाठ था पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आपको पाठ की कहानी याद होनी चाहिए। अगर कहानी याद रहेगी तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पाठ समाप्त हुआ।